कक्षा 10वीं, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता रहे हैं, है ना। प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्या लिखा है? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई समबाहु त्रिभुज सभी को पता है, देखिए ये बना दे रहे हैं, है ना। ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। नाम क्या है इसका? ए बी सी। ए बी की लंबाई कितनी है? 2a। कैसे पता? क्योंकि लिखा नहीं है कि ए बी सी की भुजा 2a है, मतलब ए बी की लंबाई क्या है? 2a। बी सी की लंबाई क्या है भाई? 2a। ए सी की लंबाई क्या है? 2a। ये सबको पता है ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर एक भुजा की लंबाई 2a है तो दूसरी की भी 2a होगी और तीसरी की भी 2a ही होगी। ठीक, अब क्या निकालना है आपको? शीर्ष लंब, ठीक है नहीं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जान रहे हो इसमें 3 शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए के सम्मुख कौन सी भुजा है भाई? बी सी है। जब शीर्ष ए के सम्मुख बी सी भुजा पर लंब डालोगे तो बी सी 2 समान भागों में बंट जाएगा, ठीक है। लंब क्या है? ए डी। ठीक, किस पर लंब है? बी सी पर। तो हमने क्या बताया कि शीर्ष से समबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजा पर, है ना, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब डालोगे। लंब क्या है आपका? ए डी। तो ए डी बी सी को 2 समान भागों में बांट देगा। ठीक है, ये सभी पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लो भैया। अब आप जान रहे हो क्योंकि बी सी लंब क्या है? ए डी, है ना। बी सी लंब ए डी। ठीक, त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है। कैसे पता आपको? ये बात क्या है? दिया है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में समबाहु त्रिभुज में जब आप शीर्ष ए से बी सी पर लंब डालोगे, नहीं, चूँकि बी सी पर लंब ए डी, तो क्या हुआ भैया? बी डी बराबर डी सी। तो ठीक है, बी डी और डी सी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सभी को मालूम होना चाहिए। अब आप बताओ बी डी की लंबाई क्या होगी भाई? बी सी की लंबाई क्या? 2a है, तो बी डी की लंबाई क्या होगी? a। ठीक है, तो बी डी बराबर डी सी। बी डी और डी सी क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि आप चाहें कि बी डी बराबर, तो क्या होगा भैया? बी सी बटे 2। ये बी डी जो है बी सी का क्या है? आधा है। अब बी सी की लंबाई क्या है? 2a। 2 का भाग देंगे, 2 कट गया, तो ए आया कि नहीं आया? अर्थात बी सी की लंबाई क्या आ गई? ए। नहीं, बी डी की लंबाई क्या आ गई? ए। ये बी डी की लंबाई जो है ए आ गई। ठीक है, अच्छा डी सी की लंबाई क्या होगी भाई? ये भी ए होगी, है ना, क्योंकि बी डी और डी सी बराबर है, तो ये भी ए और ये भी ए। चलो, बी डी का मान आपने निकाल लिया। अब आप बताओ त्रिभुज ए डी बी। हम त्रिभुज ए डी बी में, है ना, कोण डी क्या है? 90 अंश। त्रिभुज ए डी बी देख लीजिए, ए डी बी, तो ये कोण क्या है? 90 अंश। अच्छा, अगर आप इस त्रिभुज को बाहर निकाल लें तो कोण डी ही तो लिखा जाएगा। तो कोण डी बराबर 90 अंश, या ये भी लिख सकते हो कोण ए डी बी। डी का मतलब है कोण ए डी बी है, 90 अंश है कि नहीं? अब आप बताओ ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? ए बी डी त्रिभुज कैसा समकोण है, या ए डी बी त्रिभुज कैसा समकोण है? तो समकोण में पाइथागोरस प्रमेय लगती कि नहीं लगती भैया? ये अगर 90 अंश है तो इसके सामने कौन सी भुजा है भाई? ए बी। तो ए बी कर्ण हुआ कि नहीं? तो आप लिख दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर धन BD स्क्वायर, ये वही लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, AB का मान क्या है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर। AD का मान नहीं पता भैया, ये लंब ही तो ज्ञात करना है आपको। अच्छा, AD स्क्वायर हो गया धन BD का मान क्या अभी आपने निकाला है A, ये देखो BD बराबर A निकाला है, तो A 2A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है, बराबर AD स्क्वायर धन A का होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर। अब ये धन A स्क्वायर इधर भेज दो, 4A स्क्वायर ऋण A स्क्वायर, इधर क्या बचेगा AD स्क्वायर, तो 4A से स्क्वायर घटा लो तो क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो AD बराबर, तो ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको 3A स्क्वायर का, है ना। तो A स्क्वायर का वर्गमूल तो A आ गया भाई, 3 का निकलेगा नहीं, है ना। तो AD की लंबाई क्या आ गई A√3, तो लंब की माप क्या होगी A√3। ठीक है, तो लंब लिख दो, लंब AD बराबर A√3, इकाई लिख सकते हो, तन्मात्रक यूनिट। ठीक, अब आप जान रहे हो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो भैया हमने शीर्ष A से लंब डाल दिया BC पर, तो AD निकल आया। अब शीर्ष B से लंब डालोगे AC पर, तो भाई AC भी तो भागों में बढ़ जाएगा, इसका कुछ नाम लिख देना, है ना। तो एक शीर्ष लंब ये हो जाएगा। अब एक शीर्ष लंब आप जान रहे हैं ये भी एक हो जाएगा, और ठीक है, इसका भी कुछ नाम लिख देना। भाई हमने इसका D लिख दिया, इसका आप E लिख दीजिए, इसका आप F लिख दीजिए। तो तीन शीर्ष लंब है कि नहीं, एक का नाम है क्या, अगर इसको E लिख दोगे तो B हो जाएगा, और इसको F लिखोगे तो भाई CF हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तीन शीर्ष लंब होंगे। अब चूँकि त्रिभुज समबाहु है तो तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई इतनी ही होगी। ठीक है, लिख देना, चूँकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए तीनों शीर्षों तीनों शीर्ष लंबों ना, तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई, है ना, समान होगी, अर्थात क्या होगी A√3 इकाई। ठीक, इस प्रकार आप देख रहे हो हमने तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में किसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके वर्गों के उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज। देखिए भैया समचतुर्भुज हम आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं भैया, बराबर होती हैं। पता होती कि नहीं होती हैं, या नहीं होती जानो। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये A से B मिलाया, B से C मिलाया, C से D मिलाया, D से A मिलाया, तो ABCD कैसे चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो और जानिए समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं भैया, विकर्ण आपका AC है कि नहीं है ना। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, अर्थात ये AC विकर्ण है। इसी प्रकार इसके सामने ये वाला शीर्ष है, तो सम्मुख शीर्षों को मिला दिया, तो भैया ये रेखाखंड BD हुआ, तो BD क्या है, विकर्ण है। विकर्ण समचतुर्भुज के एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यही पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये विकर्ण इसके हैं, समचतुर्भुज के हैं। तो जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो कहाँ पर काटेंगे, 90 अंश पर काटेंगे, अर्थात समकोण पर काटेंगे, अर्थात ये भी 90, ये भी 90, ये कोण भी 90, ये कोण भी 90। ठीक है, और ये भी जान लीजिए अगर समचतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटते तो हैं ही, और क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित भी हो जाते हैं, अर्थात विकर्ण जो है
दो समान भागों में बढ़ जाता है, अर्थात ये वाला भाग है ना किसके बराबर, इसके बराबर। कहाँ काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, मान लिया हमने। दोनों विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, बिंदुओं पर। तो ओ डी बराबर क्या होगा, ओ बी होगा। ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। ये पता होना चाहिए। और ये भी जान लीजिए, समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक, समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। जैसे वर्ग है, वर्ग को भी तो आप समचतुर्भुज कह सकते हैं। भाई वर्ग की सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बोलो, विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का नहीं होता। भुजाएं बराबर होती। ठीक, तो कुल मिलाकर के समचतुर्भुज की जानकारी हमने आपको दे दिया। समचतुर्भुज के विषय में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल में जाते हैं। क्या लिखा है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। अजर देखो, समचतुर्भुज में क्या भुजाएं हैं भैया, एक भुजा ए बी है, एक भुजा क्या है बी सी है, एक भुजा क्या है सी डी है, एक भुजा क्या है डी है। अर्थात कुल मिलाकर समचतुर्भुज में 4 भुजाएं हुई कि नहीं हुई, है ना। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग क्या लेते हैं, ए ओ बी। बोलो ठीक है, क्या लेंगे, ए ओ बी। तो क्या लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, है ना। लिखते हैं ए ओ बी में, भाई चूंकि 90 अंश है ये वाला, तो कर्ण हुआ, अर्थात ए बी है ना स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए ओ स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत ये नहीं, वही लिखा है हमने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर। अब रही बात ए ओ की, जरा देखो यहाँ पर ए ओ क्या है, बोलो ए ओ क्या है भैया, ए सी का बताओ आधा है कि नहीं। तो लिख दोगे ए ओ बराबर ए सी बटे 2। ठीक है, तो ए ओ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, ए सी बटे 2, क्योंकि ए ओ क्या है, ए सी का आधा है। ऐसे ही ओ बी क्या है भैया, ओ बी क्या है भैया, बी डी का आधा है, अर्थात बी डी का क्या है, आधा। तो जहाँ ए ओ है वहाँ क्या लिख सकते हो आप, ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर रहेगा ये। ठीक, धन की क्या लिखा, ओ बी को क्या लिखोगे आप, बी डी बटे 2, बी डी बटे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बोलो ठीक, तो ये किसका मान आया, ए बी स्क्वायर का मान आया। अब अगर हम आपसे कह दें कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आप, ए सी स्क्वायर बटे 4 धन बी डी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब 1/4 इस पद में भी है, इस पद में भी है, तो कुल मिला करके 1/4 क्या कॉमन। तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। बोलो बचा कि नहीं बचा, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर 1/4 कॉमन ले लिया, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर बचेगा। ये क्या आया, ए बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, इतनी जानकारी हुई आपको। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ए बी स्क्वायर बराबर हमने निकाल दिया, इसी प्रकार लिख दें क्या, इसी प्रकार, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर, फिर वही आएगा बी सी स्क्वायर बराबर है ना, कर्ण का वर्ग बराबर ओ बी का स्क्वायर धन ओ सी का स्क्वायर। ओ सी क्या है, ए सी का आधा है, और ओ बी क्या है, फिर वही बी डी का आधा, अर्थात वही बात फिर आ जाएगी। यही क्या लिखेंगे, 1/4 है ना, क्या लिखें, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, बिल्कुल यही आएगा। अब कहा जाए सी डी स्क्वायर क्या आएगा, तो सी डी है ना स्क्वायर बराबर 1/4 फिर वही ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर, है ना। ये समीकरण 3 नहीं 2, और ये वाला समीकरण 3
अब ए डी स्क्वायर क्या आएगी या डी ए स्क्वायर क्या आएगा, डी ए स्क्वायर बराबर वही 1/4 ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। ये समीकरण 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे भैया, चारों को आप जोड़ लीजिए सीधा सीधा। तो समीकरण 1 धन 2 धन 3 क्या लिखें, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर, है ना। बायां पक्ष क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इधर चलिए, इधर दाहिने पक्ष आप देख रहे हो कि इसमें भी 1/4, इसमें 1/4, 1/4, 1/4 क्या ले, कॉमन ले लिए, 1/4 कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या करोगे, आप जोड़ दो इसको 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 इसको, है ना। जब आप जोड़ोगे, अगर जोड़ आपको आता है तो ए सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर क्या होगा, 4 ए सी स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब इसी प्रकार बी डी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर क्या होगा, 4 बी डी स्क्वायर। बोलो इतना आपको आना चाहिए। अब हमको लगता है इसमें 4 कॉमन है क्या, देखिए 1/4 तो लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, 4 कॉमन ले लोगे, क्या अंदर बचेगा, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। अब ये 4 क्या कट जाएंगे, एक का गुणा भी कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। इधर दाहिने बाएं पक्ष में यही रहेगा आपका, है ना। इसको भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर धन डी ए स्क्वायर। बोलो सिद्ध हो गया। आप देख लीजिए समचतुर्भुज, चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है, बराबर। सिद्ध आपको यही करना, देखिए किताब में आप, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, क्या भुजाएं होती हैं, 4 तो होती है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है ना। चारों भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात सब भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया, किसके बराबर आ गया, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो गया। विकर्ण कौन है, 2 ही तो हैं, कौन विकर्ण है, ए सी और बी डी। तो ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर आ गया। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इस प्रकार ये सवाल भी पूरा हो गया। अब आप इसको आप अपने पेयर में नोट कर लें, तैयार कर लें, ये दोनों सवाल शेष थे।